Hello beta, how are you all? Hope all of you are fine and safe at your home, enjoying your studies. I'm Shekhar Prajapati. I welcome you all on my channel. Beta, today we are going to discuss about a fresh lecture, fresh lesson that recently we have completed a lesson. The name of the lesson was the physical features of India. After discussing the physical features of India, beta, today we are going to discuss about what? We are going to discuss about the climate. That is the climate of India. Beta, we will get an understanding in this lecture what? First of all, climate फिनोमिना. सबसे पहले हम समझेंगे क्लाइमेट फिनोमिना क्या है. दूसरा, कंपैरिजन बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर. क्लाइमेट एंड वेदर के बीच में हम बेटा कंपैरिजन करेंगे. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस वन और टू. दैट इज व्हाट? वन और टू रीजंस. किसके बारे में? वन और टू रीजन या फैक्टर्स पढ़ेंगे अफेक्ट इंडियन क्लाइमेट. मींस बेटा इंडियन क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाले एक या दो रीजन या यस फैक्टर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. बेटा बिफोर डिस्कसिंग द टर्म दैट इज द क्लाइमेट, सबसे पहले हम क्या समझेंगे? इस फिनोमिना को समझेंगे. क्लाइमेट क्या फिनोमिना है? ठीक है, क्लाइमेट फिनोमिना क्या है? एक्चुअल में क्लाइमेट होता क्या है? क्लाइमेट टर्म आई कहां से है? ये होता क्या है? ठीक है बेटा, कई सारे मेट्रोलॉजिस्ट जियोलॉजिस्ट उन्होंने इसे बेटा एक तरह से क्या किया, डिफाइन करने की भी कोशिश की है. लेकिन व्हाट? द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ a decided area, decided or seizable area for a long time, for a long time period is called climate. क्या बेटा? एवरेज वेदर कंडीशंस ऑफ अ डिसाइडेड या सीजेबल एरिया फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड इज क्लाइमेट, इज कॉल्ड क्लाइमेट. मीन्स एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ डिसाइडेड सीजेबल एरिया फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड क्लाइमेट. ठीक है बेटा, इज कॉल्ड क्लाइमेट. अब अगर इस क्लाइमेट की बात की जाए तो जनरली बेटा यहां पर मैंने क्या टर्म यूज किया है? लॉन्ग पीरियड. इट इज नॉट द डिस्कशन ऑफ व्हाट? फॉर अ ईयर, फॉर 6 months और 2 months. नो, इट इज नियर अबाउट 20 to 30 years. इट इज द फिनोमिना दैट डिस्कस अबाउट द टाइम पीरियड ऑफ 20 to 30 years. So it is what? Climate is what beta? Climate is a aggregate या एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया. इन अदर वर्ड्स, इफ आई वुड टॉक अबाउट क्लाइमेट, क्लाइमेट इज व्हाट? दिस इज क्लाइमेट. क्लाइमेट क्या है बेटा? वेदर कंडीशन है. वेदर कंडीशन का क्या है बेटा? एग्रीगेट है. उस एग्रीगेट का एवरेज है. वो एवरेज कितना है? लॉन्ग टाइम पीरियड. मींस जितने भी मौसम या जितने भी सीजन होते हैं या जितने टाइप की भी वेदर या एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उनका एग्रीगेट. और उस एग्रीगेट का जो एवरेज आएगा, उस एवरेज को लंबे समय तक कंसिडर करने के बाद जो कंडीशन निकल कर आती है एवरेज, उन एवरेज वेदर कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन.
किसी पर्टिकुलर रीजन की, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? क्लाइमेट बोलते हैं। जैसे समझिए वेदर कंडीशन है, वेदर कंडीशन मान लीजिए देयर आर 3 थिंग्स, ठीक है। मैंने बोला 3 मंथ्स, सॉरी यस, यहां पर मैं लिखता हूं 8 मंथ्स के लिए कैसा रहा? हॉट रहा। 3 मंथ्स के लिए वार्म रहा, और 1 मंथ के लिए क्या रहा बेटा? दैट इज प्लीजेंट। ये एग्रीगेट क्या हुआ? एग्रीगेट 12 मंथ्स का हो गया बेटा। 12 मंथ्स का एग्रीगेट, और उस एग्रीगेट का जो एवरेज निकल कर आएगा, क्या बेटा? एवरेज निकल कर आया, दैट एवरेज इज विल बी कंसिडर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड, एंड फाइनली इट विल बी व्हाट? इट विल बी द क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। समझ में आया बेटा? व्हाट इज द क्लाइमेट? क्लाइमेट जो वेदर कंडीशन या एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है, जो एक सीजेबल एरिया की होती है, लंबे समय तक कंसिडर की जाती हैं, देन इट इज कॉल्ड व्हाट? इट इज कॉल्ड क्लाइमेट। ये तो बेटा हमारी टेक्निकल बात हो गई, ठीक है। चलिए मैं अब आपसे एक चर्चा करूंगा जनरली। बेटा व्हेन इट इज योर समर वेकेशन, when it is going to be your when it is going to be start of your summer vacation, what would you like to refer? आप क्या रेफर करना पसंद करते हैं? समर वेकेशन। आपकी समर वेकेशन होती है। समर वेकेशन, what would you like to go, where would you like to go? Some goes somewhere, some goes somewhere, and some goes to हिल स्टेशंस। कुछ लोग कहां प्रेफर करते हैं बेटा? हिल स्टेशंस। हिल स्टेशंस प्रेफर क्यों करते हैं? मैं आप ही से पूछूंगा, आप क्या बताएंगे? सर द क्लाइमेटिक कंडीशंस आर प्लीजेंट देयर। मीन्स आपने बताया कि सर वहां की जो कैरेक्टरिस्टिक है, वहां की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, अबाउट व्हाट? अबाउट व्हाट? दैट इज द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की जो क्या है बेटा? कंडीशंस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है? दैट इज प्लीजेंट, ठीक है। तो क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट एक फिनोमिना है। क्लाइमेट इज व्हाट? बेसिकली इट इज अ फिनोमिना। क्लाइमेट इज बेसिकली अ फिनोमिना दैट describe द बेटा describe और कैरेक्टराइज, जो डिस्क्राइब करता है, कैरेक्टराइज करता है, डिस्क्राइब से कैरेक्टराइज करता है अबाउट व्हाट? अबाउट द weather conditions of a place going to be known for a long time period. Means climate is what? Climate, this is what beta? Climate is what? A phenomena. वो फिनोमिना जो डिस्क्राइब या कैरेक्टराइज करता है अबाउट द वेदर कंडीशंस ऑफ अ प्लेस गोइंग टू बी नोन फॉर अ लॉन्ग पीरियड, जो लंबे समय के लिए जानी जाती हैं। सो दिस इज व्हाट? दिस इज कॉल्ड बेटा व्हाट? दिस इज कॉल्ड क्लाइमेट। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? दिस इज कॉल्ड क्लाइमेट, ठीक है। अब समझते हैं, हमने इस फिनोमिना को समझा बेटा, क्लाइमेट फिनोमिना। क्लाइमेट फिनोमिना क्या है? ये फिनोमिना है, कौन सा फिनोमिना? वेदर कंडीशंस का, जिनका एग्रीगेट और उसका एवरेज, जो हमें किसी पर्टिकुलर जगह के बारे में लंबे समय तक की रिपोर्ट देते हैं, वेदर व्हाट काइंड ऑफ वेदर कंडीशंस आर गोइंग टू बी देयर, ठीक है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। आगे हमारी चर्चा क्या होगी बेटा? हम बात करेंगे बेटा किसके बारे में? कंपैरिजन ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। बेटा जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं किसके बारे में? वेदर और क्लाइमेट के बारे में।
तो सबसे पहले हमने क्या समझना चाहिए, वी मस्ट हैव एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट व्हाट, वी मस्ट हैव एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द वेदर एंड द क्लाइमेट. So we are well known now about what? About the climate, about the phenomena of the climate. So in the same sequence, we are going to have an understanding about the weather. वेदर के बारे में हम लोग कंडीशंस इस फिनोमिना के बारे में जानने वाले हैं. Sometimes, not sometimes, most of the times it seems that both the words or both the aspects are what? Equal or same, but there is a huge difference between both the terms. दोनों टर्म्स के बीच में बेटा एक बहुत बड़ा अंतर आता है. वो अंतर क्या है? वेदर क्या है? एटमॉस्फेरिक कंडीशन है. क्या है बेटा? वेदर आर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस. वेदर इज एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ऑफ a particular area for a short time span. थोड़े समय के लिए एक पर्टिकुलर एरिया निश्चित एरिया. बेटा आई डेंट यूज पर्टिकुलर वर्ड इन द क्लाइमेट सेगमेंट. ठीक है. सो ये क्या है? ये भी एक फिनोमिना है जिसमें एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की बात होती हैं. एटमॉस्फेरिक कंडीशंस क्या होती हैं बेटा? द कंडीशन दैट वी आर ऑब्जर्विंग नाउ यस सराउंडेड अस. हमारे आसपास जो वेदर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हम देख रहे हैं सराउंडिंग्स, एज वी आर फीलिंग अ लॉट्स ऑफ हॉट, वी आर फीलिंग व्हाट? सफोकेशन, वी आर फीलिंग प्लीजेंट ड्यू टू द क्लाउडी वेदर. व्हाट बेटा? सो वेदर इज व्हाट? इट इज एटमॉस्फेरिक कंडीशन. हमारे एटमॉस्फेयर की कंडीशन कैसी है? पर्टिकुलर एरिया की कितने टाइम के लिए? शॉर्ट टाइम पीरियड. सो इट इज व्हाट? अगर मैं आपसे बेटा वेदर की बात करूं तो आप कैसे कहेंगे? सर वेदर इज व्हाट? इट इज व्हाट? एटमॉस्फेरिक कंडीशंस. वेदर सर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं. वो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस क्या किसकी होती हैं? पर्टिकुलर रीजन या एरिया की होती हैं. फॉर व्हाट होती है बेटा? दैट इज शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की कंडीशंस जो होती हैं उन्हें हम पर्टिकुलरली एट लास्ट व्हाट विल बी रेफर देम, दोज आर नोन एज वेदर, एज द फिनोमिना, एज द कॉन्सेप्ट ऑफ द वेदर. उन्हें किस नाम से जानते हैं? वेदर के नाम से जानते हैं. समझ आया? ऑन अदर हैंड अगर मैं यहीं पर फिनोमिना क्या लिखूं बेटा? क्लाइमेट. क्लाइमेट क्या है? दैट इज वेदर कंडीशंस है. वेदर कंडीशंस किसकी हैं? ऑफ अ रीजन या एरिया. आई डेंट यूज बेटा पर्टिकुलर रीजन. किसी रीजन या एरिया. इट सीम्स व्हाट? इट इज व्हाट? इट इज ह्यूज, नॉट अ लिटिल बिट. ठीक है. वेदर कंडीशन क्या है? किसकी रीजन की है? किसी एरिया की है. कौन सी? एग्रीगेट. और उन एग्रीगेट का क्या है? एवरेज है. उन एग्रीगेट का क्या है? एवरेज है. वो एवरेज कितना है बेटा? लॉन्ग टाइम पीरियड. बेटा लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए वेदर क्लाइमेट, वेदर कंडीशन फॉर अ रीजन और एन एरिया, एग्रीगेट उनका और उस एग्रीगेट का एवरेज कितने समय के लिए? लंबे समय के लिए इज कंसिडर्ड एज क्लाइमेट. सो बोथ द टर्म्स नाउ वी हैव वेदर एटमॉस्फेरिक कंडीशन. यहां पर क्या है? इसकी ये कंडीशंस. ठीक है. ये कौन सी है? वेदर एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो हम फील करते हैं डेली, हर मिनट, हर आवर, हर सेकंड एंड इवन एवरी डे. ठीक है. हम हर दिन, हर घंटा, हर सेकंड जो महसूस करते हैं दैट इज व्हाट? एटमॉस्फेरिक कंडीशन एंड दीज आर कंसिडर्ड एज वेदर. इसके अलावा वेदर कंडीशन इधर एटमॉस्फेरिक कंडीशन पर्टिकुलर रीजन, किसी बड़े रीजन के लिए. ठीक है. शॉर्ट टाइम पीरियड उनका एग्रीगेट और उसका क्या? एवरेज. कितने समय के लिए? लॉन्ग टाइम पीरियड. दिस इज नोन एज क्लाइमेट एंड दिस इज नोन एज वेदर.
I hope both the terms are now quite clear to you. You have a good understanding about these both the terms. ठीक है बेटा, चलिए अब हम क्या करते हैं, now we are going to what, we are going to have a comparison between both the terms. दोनों टर्म्स के बारे में हम क्या अब एक कंपैरिजन करने वाले हैं, दैट इज वेदर एंड अनदर इज बेटा द क्लाइमेट. अनदर इज व्हाट, अनदर इज द क्लाइमेट. वेदर और क्लाइमेट दोनों के बारे में अब हम चर्चा करने वाले हैं कि व्हाट आर द फिनोमिना, व्हाट इज दिस फिनोमिना, ये फिनोमिना क्या है और इनके बीच में अंतर क्या है. समझिए, सबसे पहले अगर बात की जाए एलिमेंट्स ऑफ वेदर, वेदर के एलिमेंट्स की अगर बात की जाए तो बेटा वो एलिमेंट्स होते क्या क्या हैं, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी. ठीक है बेटा, ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वाइंड्स एक्सेट्रा. ये सभी क्या हैं बेटा, वेदर के कंपोनेंट हैं. एंड इन द सेम सीक्वेंस ये सभी बेटा किसके हैं कंपोनेंट, ये सभी ही कंपोनेंट हैं क्लाइमेट के. मींस अगर आपसे कोई पूछे कि भैया आप एलिमेंट बताइए वेदर और क्लाइमेट के, सो देयर आर दीज आर द एलिमेंट्स which are same for each, either for the weather, either for the or for the climate. Means जो एलिमेंट होते हैं weather और climate के both are same, that is temperature, precipitation, humidity, atmospheric pressure, winds, etc. ठीक है, ये सभी क्या हैं, ये सेम होते हैं for the climate and the weather. तो बेटा इनके बीच में कंपैरिजन क्या होता है, जब हम कंपैरिजन करते हैं, ये तो मैंने बताया एलिमेंट, अब हम कंपैरिजन की चर्चा करते हैं. सबसे फर्स्ट कंपैरिजन क्या है, जब हम वेदर के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है, जब हम वेदर के बारे में चर्चा करते हैं तो हम किसके बारे में चर्चा करते हैं बेटा, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के बारे में चर्चा करते हैं. किसके बारे में, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, किसकी, शॉर्टर एरिया और कब तक, शॉर्टर टाइम पीरियड. ठीक है, वेदर के बारे में क्या, ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है किसी एरिया की, थोड़े एरिया की और थोड़े समय के लिए. ठीक है, थोड़े समय के लिए. दूसरी ओर अगर बात की जाए बेटा क्लाइमेट की, क्लाइमेट क्या है, एग्रीगेट ऑफ वेदर कंडीशंस. बेटा क्या, वेदर कंडीशंस का एग्रीगेट, वेदर कंडीशंस का एग्रीगेट और उस एग्रीगेट का एवरेज फॉर आ ब्रॉड, या क्या कहें, वाइड भी नहीं कहेंगे हम, यहां पर क्या कहेंगे, एक्सट्रीम एरिया या लॉन्ग extended area observed for a long time period. Means एग्रीगेट वेदर कंडीशन का और उनका बेटा बड़े लंबे या बड़े घने एरिया की अगर बात की जाए और जब उन्हें ऑब्जर्व किया जाता है लंबे समय तक, दोस आर कॉल्ड क्या, क्लाइमेट. ठीक है, नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट हमारे पास है वेदर कंडीशन की अगर बात की जाए, ऑलवेज चेंजिंग इन नेचर. अगर बात की जाए इनके नेचर की, तो नेचर कैसा होता है, ऑलवेज चेंजिंग नेचर होता है. मींस अगर बात की जाए नाउ, हो सकता है अभी वार्मर है, वार्म है, समटाइम लेटर क्या होगा बेटा,
हो सकता है ये जो बॉम्ब है ये घट जाए और घट जाए, हो सकता है अंदर नेक्स्ट स्टेप या नेक्स्ट टाइम क्या हो जाए, नेक्स्ट यस एट द वेरी नेक्स्ट मोमेंट क्या हो जाए बेटा, एट द वेरी नेक्स्ट मोमेंट क्लाउडी हो जाए, वेदर कैसा हो जाए, क्लाउडी हो जाए, and at the very next time what will be there might be rain. So it means it is a phenomena that is always changing in nature. इसका नेचर कैसा होता है बेटा, प्रकृति प्रवृत्ति कैसी होती है, इट इज ऑलवेज चेंजिंग, मीन्स अभी क्या है नेक्स्ट मोमेंट पर क्या होगा, वी आर गोइंग टू फील दैट एट वंस, ठीक है, इट माइट बी चेंज आफ्टर अ मूवमेंट, ठीक है, ये चेंज हो सकता है एक पर्टिकुलर मूवमेंट के बाद, ठीक है। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे बेटा किसके बारे में, क्लाइमेट के बारे में। क्लाइमेट द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द क्लाइमेट, चेंजिंग द क्लाइमेट इज क्वाइट स्लो। अगर प्रोसेस की जाए किसकी, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द क्लाइमेट इज क्वाइट स्लो, बहुत स्लो होता है। अब इसका मैं आपको कैसे बताऊं, द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ द अर्थ आर फेवरेबल फॉर द सर्वाइवल, ह्यूमन सर्वाइवल, एवरी ईदर नॉट ओनली फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन बीइंग के सर्वाइवल के लिए क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ द अर्थ आर क्वाइट फेवरेबल, बहुत ज्यादा फेवरेबल हैं। दैट इज व्हाई इट इज द ओनली प्लैनेट ऑन द अर्थ दैट फाउंड द लाइफ, वो ओनली प्लैनेट है अर्थ इस वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में जहां पर जीवन पाया जाता है। बेटा अब ये स्लो प्रोसेस है, अब ये क्या है बेटा, स्लो प्रोसेस है। आपने सुना होगा 6.5 मिलियन ईयर्स एगो, 6.5 मिलियन ईयर्स एगो व्हाट रेन ऑफ एस्टेरॉइड्स की रेन हुई थी, ठीक है, एस्टेरॉइड्स की रेन हुई थी कहां पर, अर्थ पर। अर्थ वॉज चेंज्ड इनटू व्हाट, अर्थ वॉज चेंज्ड इनटू द हाउस ऑफ अ मैग्मा या लावा, ठीक है, आग का गोला, इट वॉज चेंज्ड इनटू व्हाट, इट वॉज चेंज्ड इनटू बॉल ऑफ द फायर, आग का गोला बन गया था। इट टुक नियर अबाउट 6.5 मिलियन ईयर्स, मीन 6.5 करोड़ ईयर्स इसे लगे टू गेट इट फेवरेबल फॉर द, इसकी क्लाइमेट को फेवरेबल होने के लिए बहुत ज्यादा समय लगता है। इट मीन्स व्हाट, इट इज अ फिनोमिना, वेदर इज अ फिनोमिना दैट इज ऑलवेज चेंजिंग इन नेचर, बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। ऑन अदर हैंड प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द क्लाइमेट इज क्वाइट स्लो, बहुत स्लो होता है। इवन फॉर सम टाइम इट टुक डिकेड्स, for some time it took lakhs, thousands of years, lakhs of years. Next other hand it might take millions of the years. So the climatic condition to make them favorable to survival took a lots of year. It is a quite slow process. ये कैसा है बेटा, बहुत स्लो प्रोसेस होता है और ये एकदम से चेंज नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर थर्ड, वी आर गोइंग टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग। इफ यू वांट यू माइट हैव व्हाट बेटा, यू माइट हैव स्क्रीनशॉट ऑफ इट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लीजिए बेटा जल्दी स्क्रीनशॉट अगर आप चाहें तो, ठीक है, आगे चर्चा करेंगे फिर। यस चलिए नंबर थर्ड के बारे में चर्चा करते हैं। नंबर थर्ड क्या है, ठीक है, चलिए नंबर थर्ड सेज बेटा, नंबर थर्ड सेज वीदर की अगर बात की जाए, मैंने पहले ही बताया ये किसके बारे में बात करता है, पर्टिकुलर प्लेस के बारे में, ठीक है, ये पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बात करता है। और अगर इसकी बात की जाए तो ये किसके बारे में चर्चा करता है, लार्ज एरिया के बारे में चर्चा करता है। एज इफ वी want to get an information about what, information about the southern region of India, ठीक है, यहां से ऐसे बेटा क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा है, हो सकता है अगर हम ऑन द सेम टाइम क्या चर्चा करें, ऑन द सेम टाइम हम चर्चा करें किसकी, सदर्न पार्ट की, ठीक है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है ड्यू टू व्हाट,
सब ट्रॉपिकल रीजन या इसका कुछ पार्ट ट्रॉपिकल रीजन में आने की वजह से कैसा है, दैट इज क्वाइट हॉट। यहां पर गर्मी बहुत ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहां की क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं, बिकॉज द रेज ऑफ द सन, यस, रेज ऑफ द सन फॉल स्ट्रेट वर्टिकुलर हेयर एट दिस प्लेस। यहां पर वर्टिकुलर आती है, वर्टिकल आती हैं, इसीलिए यहां पर क्या होती है बेटा, गर्मी बहुत ज्यादा होती है। ये इसकी क्या है बेटा, ये इसकी क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशन है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। हम जब पढ़ते हैं कि साउदर्न इंडिया इन कंपैरिजन ऑफ व्हाट, नॉर्थर्न पार्ट, द सदर्न पार्ट इज व्हाट, सदर्न पार्ट इज क्वाइट हॉट। गर्म होता है, वो वार्म होता है। क्या होता है बेटा, गर्म होता है, ठीक है। और ये कैसा होता है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है नॉर्थर्न पार्ट की, नॉर्थर्न पार्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स है, सम पार्ट इज व्हाट, दैट इज टेम्परेट एंड अदर इज व्हाट, अदर इज कोल्ड रीजन, अदर इज कोल्ड रीजन, ठीक है बेटा। तो मैंने बताया आपको कि क्लाइमेट कहता है, क्लाइमेट एक लार्ज एरिया के बारे में चर्चा करता है, वेदर एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में चर्चा करता है। जैसे आपको मैं बात करूं बेटा किसकी, केरला, ठीक है। इट इज ऑन द वेस्टर्न वेस्टर्न पेनिनसुलर ऑफ इंडिया, वेस्टर्न पेनिनसुलर इंडिया कोस्टल रीजन है बेटा। क्या है, कोस्टल रीजन है। हो सकता है यहां पर अभी कुछ समय पहले क्या था, मौसम कैसा था, सनशाइन था, ठीक है। इसको हम यहां लेकर आते हैं केरला को, ठीक है। हो सकता था थोड़ी देर पहले क्या था, सनशाइन, इसके किसी पर्टिकुलर एरिया में। यहां सनशाइन के बाद थोड़ी देर बाद कैसा हो गया बेटा, क्लाउडी, क्लाउडी होने के बाद कैसा हो गया बेटा, दैट माइट बी रेन, रेन के बाद क्या होगा, दोबारा क्या हुआ, सनशाइन। सो इट मींस व्हाट, ये चेंज होता रहता है, ये पर्टिकुलर एरिया के बारे में। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर यहां पर बरसात हो रही है तो इट माइट बी रेन इन द होल सदर्न पार्ट। क्यों कि सर ये तो पूरे की कैरेक्टरिस्टिक ही है क्या कि यहां पर गर्मी ही होती है ज्यादा, तो इसका मतलब अगर यहां बरसात हो रही है तो पूरे एरिया में होनी चाहिए, नो इट इज नॉट बेटा। क्या है, पर्टिकुलर एरिया के बारे में चर्चा करता है और ये लार्ज एरिया के बारे में चर्चा करता है। इट गोइंग टू बी गिव एन स्टेबल इंफॉर्मेशन, ये एक क्या बेटा, फ्रिक्शनल इंफॉर्मेशन देता है। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे बेटा किसके बारे में, नंबर फोर्थ। नंबर फोर्थ कहता है बेटा, ये नंबर फोर्थ ये चर्चा करता है एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, माइट बी फोरकास्ट, ठीक है। अगर बात की जाए बेटा, ये क्या होता है, एवरेज ऑफ वेदर कंडीशंस होता है। ये क्या होता है, एवरेज ऑफ वेदर कंडीशन होता है, किसी पर्टिकुलर एरिया का नहीं, ड्यूरिंग मंथ, सीजन और ईयर, ठीक है। तो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन को हम क्या बोलते हैं, वेदर को हम एक्चुअली ऑब्जर्व कर सकते हैं, व्हाट काइंड ऑफ वेदर वी आर फीलिंग, और इसके बारे में समटाइम क्या फोरकास्ट भी कर दिया जाता है दैट इन नेक्स्ट 2 days इट माइट बी रेन, आने वाले 2 दिनों में रेन हो सकती है। इफ यू आर प्लानिंग टू गो आउट ऑफ द स्टेशन, काइंडली पैक योर बैगेज अकॉर्डिंगली, उसके अकॉर्डिंग अपने बैगेज को पैक करें। यहां पर क्या एवरेज वेदर कंडीशंस होती है, मींस इन द टाइम स्पान ऑफ दिस पर्टिकुलर, इस टाइम स्पान के बीच में वहां की जो कंडीशंस है, वहां की जो एग्रीगेट वेदर कंडीशंस है वो कैसी होती हैं, वो इस तरह की होती हैं। मान लीजिए मैं अभी कहां पर जा रहा हूं, एट द सेम टाइम मैं जा रहा हूं कहां पर, समवेयर दैट इज प्लेस ए, मैं ए प्लेस पर जा रहा हूं, ठीक है। मुझे इंफॉर्मेशन मिली वेदर कंडीशंस आर नॉट फेवरेबल देयर, वहां पर वेदर कंडीशन फेवरेबल नहीं है, इट माइट बी रेन देयर, वहां पर क्या रेन हो रही है, ठीक है। अब क्या हुआ, एट द वेरी नेक्स्ट टाइम आई गॉट एन इंफॉर्मेशन इट हैज स्टॉप्ड, क्या हुआ, ये रुक गई, ये रुक गई। तो क्या है, ये एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस के आधार पर होता है, माइट बी फोरकास्ट, फोरकास्ट किया
जा सकता है कि आने वाले 2 दिनों में ऐसा मौसम रह सकता है। ये क्या है, वेदर कंडीशन का एवरेज होता है ड्यूरिंग मंथ, सीजन और ईयर। सो इट वाज व्हाट, इट वाज अ डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स दैट इज वेदर एंड द क्लाइमेट। वेदर और क्लाइमेट इन दोनों टर्म्स के बीच में क्या था बेटा, दिस वाज द डिफरेंस। ये सॉरी डिफरेंस या आप कह सकते हैं कंपैरिजन। बेटा it was our introduction about the lesson, it was our introduction about the lesson that we are going to discuss and throughout the week। इस पूरे वीक लगभग हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। so I would request to all the students बेटा kindly prepare the notes on daily basis। डेली बेसिस पर आप अपने नोट्स प्रिपेयर करें, ठीक है। बेस्ड ऑन द वीडियो लेक्चर इट वुड बी क्वाइट बेनिफिशियल फॉर यू बिकॉज यू माइट नॉट हैव कंफ्यूजन। जब आप पूरे नोट्स को एक साथ, पूरे चैप्टर्स के नोट्स को बेटा एक साथ बनाएंगे, इट माइट बी क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू, ठीक है। सो नोट्स आप बेटा अपने जो लेसन है उसके नोट्स को कैसे करें बेटा, चैप्टर वाइज या लेक्चर, सॉरी चैप्टर वाइज नहीं, लेक्चर वाइज बनाएं। जिस लेक्चर में जो चर्चा हुई है उस चर्चा को कंटेंट पढ़ें बुक से कंटेंट पढ़ने के बाद बेटा जो आपको डाउट्स आते हैं उन डाउट्स को कमेंट बॉक्स में डालिए। कमेंट बॉक्स में लिखने के बाद बेटा आई विल गिव यू द फेवरेबल आंसर। जो भी आंसर होगा ईदर बाय द मैसेज और बाय कॉल, वट एवर इज द मीन्स दैट वी माइट बी रीच टू ईच अदर, ठीक है। टिल देन बेटा द टॉपिक अप टू वेयर आई हैव व्हाट एक्सप्लेन्ड क्वाइट, yes, revise it quite attentively। if you have any doubt kindly leave a message in the comment section। if you found the video worth watching kindly like, share and subscribe the channel। thank you, have a good day, stay healthy, stay safe।